हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला हुआ है वो भर लिया होगा और रिक्रूटमेंट के लिए आपने अप्लाई कर दिया होगा। और जिन्होंने नहीं भरा है वो भी जल्द से जल्द फॉर्म भरवा लें, क्योंकि कमीशन की साइट बार बार क्रैश होती रहती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म भरवा के रखना है। सो कीपिंग दिस थिंग असाइड, आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन के बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग में आपसे क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, क्या आपका दिन का शेड्यूल रहेगा, उस बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो सिलेक्शन के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएंगे, उधर थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लिया जाता है एंड आफ्टर दैट शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के एक दिन के शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे तो सुबह जो सबसे पहली एक्टिविटी उठने के बाद आपकी होती है वो होती है आपकी पीटी। पीटी में आपकी बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस, रनिंग वगैरह आपसे करवाए जाते हैं। गर्मियों के दिनों में कई बार पीटी बहुत जल्दी सुबह करवाई जाती है, 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास भी गर्मियों के दिनों में पीटी शुरू करवा दी जाती है। सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा टाइम रिलैक्स हो जाता है। तो पीटी में आपकी बेसिक एक्सरसाइजेस के बाद आपको आधे घंटे का एक ब्रेक दिया जाता है। इस ब्रेक में बेसिकली आपको आपका पीटी ड्रेस चेंज करके परेड के लिए ड्रेसअप करना होता है और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ग्राउंड में पहुंचना है। और अगर कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है तो वो ग्राउंड के गेट से ही रोल करता हुआ आता है। तो इस तरह की थोड़ी पनिशमेंट भी रहती है। इसके बाद आपके परेड के लिए 40-40 मिनट के 2 पीरियड लगते हैं आपके, और इन 40 मिनट के बीच में 5 मिनट का एक गैप दिया जाता है। परेड के साथ आपको बहुत सारे वेपन राइफल्स के बारे में भी बताया जाएगा। आपको जो SLR राइफ़ल मिलती है वो आपकी ट्रेनिंग शुरू होने के 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको SLR राइफ़ल दे दी जाती है। तो पीटी के 2 पीरियड ख़त्म होने के बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में आपको दूध, अंडा, चने, इस तरह की दलिया वगैरह, इस तरह की डाइट मिलती है। और ब्रेकफास्ट के बाद आपका शुरू होता है लॉ की क्लासेस। लॉ की क्लासेस में आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से संबंधित बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं। जिन जिन लॉज, जिन जिन कानूनों को जानना एक पुलिस कांस्टेबल के लिए और उसके काम के लिए ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। बेसिकली ये थ्योरी क्लासेस रहती हैं जो कि 9 बजे से लेके 2 बजे के आसपास तक चलती हैं। एंड आफ्टर दैट आपका लंच होता है। लंच में आपको दाल चावल इस तरह का खाना दिया जाता है। तो लंच के बाद फिर से सुबह वाला शेड्यूल रिपीट होता है। इवनिंग के टाइम पे पीटी और फिर से परेड की 2-2 क्लासेस रहती हैं 40-40 मिनट की। एंड आफ्टर दैट 7 बजे के आसपास लगभग आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ से फ्री हो जाते हो। उसके बाद आपका डिनर होता है और डिनर से लेके 10 बजे तक आपका फ्री टाइम रहता है। 10 बजे तक आप अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही शेड्यूल रहता है HP पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में डेली का। और संडे के दिन आपकी क्लासेस वगैरह नहीं चलती हैं, तो उस दिन आप अपनी यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करते हो, आपकी कटिंग वगैरह होती है और उस दिन आप अपनी ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ से फ्री रहते हो। इसी टाइम पे आप, यानी कि संडे वाले दिन, मंदिर में पूजा अर्चना वगैरह भी होती है, तो सारे रिक्रूट्स उसमें भी जाते हैं। तो संडे का शेड्यूल आपका रिलैक्स रहता है और
बेसिकली यही शेड्यूल रहता है आपका वर्किंग डेज और संडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम इतनी सी ही बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस बुक्स वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपनी तैयारी जारी रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।